भाई भाई का प्रेम, बहन का प्रेम, माँ का प्रेम, पिता का प्रेम, सबका प्रेम एक अलग प्रेम है, अद्भुत प्रेम है। उस प्रेम को ठुकराया नहीं जा सकता है। प्रेम ही है जो कि हमको सब कुछ सिखाता है। प्रेम करना सीखिए। जैसे ये मान लीजिए एक गुरुजी थे और गुरुजी बुलाए अपने शिष्य को और ढेर सारे पुष्प दिए, फूल दिए, गुलाब का ही दिए। गुलाब रखा है तो गुलाब का मान लीजिए, गुलाब का दिए और कहे कि इस मोहल्ले में, इस नगर में घूम करके ऐसे व्यक्ति को आप फूल देना जो मुस्कुरा रहा हो, जो प्रसन्न हो, उसी को ये फूल देना। वो फूल लेकर के गया और घूम डाला पूरा नगर। कहीं भी मुस्कुराते हुए व्यक्ति नहीं मिले, सब दुखी थे, कोई मुस्कुराता हुआ नहीं मिला। शाम को लौट करके वह शिष्य वापस आया और कहा, गुरुजी ये आपका पुष्प, ये आप रखिए, कोई हमको मिला नहीं, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ कोई नहीं मिला। दूसरे शिष्य को बुलाए और बोले, सुनो बाबू, आप ये पुष्प लो, जो मुस्कुरा रहा हो उसको ये पुष्प दे करके आना, फूल दे करके आना। ढेर सारा फूल लेकर के गया और 2 घंटे में पूरा पुष्प दे करके चला आया। पूरा फूल पुष्प दे करके चला आया। गुरुजी ने कहा कि एक शिष्य मेरा गया, वो सारा फूल वापस लेकर के आया और शाम तक वो पूरा घूमता रहा, कोई मुस्कुराने वाला नहीं मिला। और तुमने 2 घंटे में इतने लोगों को कैसे ढूंढ लिए जो मुस्कुराते हुए मिल गए इसी नगर में, जिस नगर में ये गया था? बोले, गुरुजी दरअसल हमको तो पुष्प देना था, तो हम पुष्प लेकर के मुस्कुराते थे। ये भैया आपके लिए क्या गजब पुष्प! मुस्कुरा करके जब फूल देते थे तो लोग ले लेते थे, वो भी मुस्कुराते थे। तो जिनको जिनको हमने मुस्कुरा कर फूल दिया तो वो मुस्कुरा करके ले लिए, इसलिए हम 2 घंटे में वापस आ गए। इस छोटे से दृष्टांत से आपको यही मैं बताने का प्रयास करता हूं, जिससे आप समझ जाएं। इसीलिए मैं इस तरह के बताता हूं ताकि आप समझें। किसी से भी मिलिए, मुस्कुराते हुए मिलिए, प्रसन्न हृदय से मिलिए। आवत ही हुलसै नहीं, नैनन नहीं स्नेह, अब भूले तहां न जाइए, कंचन बरसे में। ऐसे स्थान पे नहीं जाना चाहिए जहां पर सोना चांदी तो मिले, लेकिन वो व्यक्ति मुस्कुरा करके आपको गले से न लगा ले। ऐसे घर में जाने की क्या आवश्यकता है? इसलिए भूल कर भी ऐसे घर में नहीं जाना चाहिए जहां आदर सम्मान न हो। जब आप बैठे हो घर में, कोई रिश्तेदार, कोई मित्र, कोई सखी, कोई सहेली आवे, अरे आइए बहन जी, आइए आइए, तो उसको लगेगा कि नहीं आपने हमको सत्कार दिया और उठ करके स्वागत करिए। मन में प्रसन्नता होनी चाहिए कि हमारे अहो भाग्य जो आप हमारे घर में पधारे, और उनको बैठाइए। यहाँ हम आप क्या करते हैं, जहां बैठे रहते हैं वहीं बैठे रहते हैं, उठ करके आगे बढ़ करके स्वागत भी नहीं करते।
तो एक बार आएगा, 2 बार आएगा, कहेगा जब वो अपने चौतरा बना के बैठती हैं तो क्या मतलब है जाने का। बैठे अपने घर, हमारे घर में नहीं है का सोफा बेड और वो कि हम नहीं बैठ सकते। एसी कूलर पंखा हमारे घर में भी तो है, छोड़ो जाने दो, क्या जरूरत है। इससे क्या हुआ, लोग अलग हुए आपसे। जितने लोग आपसे जुड़ेंगे, जितना अच्छा कर्म आप करेंगे, वही आपके साथ जाने वाला है। कोई कोई अपना वो चिता वो लेकर के जाता है, डोली राम का नाम लेते हुए, तो किसी किसी के पीछे देखते होंगे कि 5-7 लोग जाते हैं, और किसी किसी के पीछे पता लगा कि 150, 200, 500 आदमी पीछे लगे हुए हैं। हाँ? यानी कि उसने कुछ तो समाज में कुछ ऐसा किया होगा जिससे सारे लोग जा रहे हैं। वो तो चला गया, वो तो इस दुनिया से चला गया, और पीछे उसके लोग भी जा रहे हैं। लेकिन इसमें भी राज की बात है। राज की बात यह है कि जीते जी हम लोग राम का नाम नहीं लेते, अब मरने के बाद राम नाम उस दिन पता चलता है कि राम का नाम सत्य है। उसके पहले पता ही नहीं चलता कि सत्य है कि नहीं? पता चलता है, जानता सब है कि राम का नाम सत्य है, राम ही हमारे काम आएंगे। फिर केहू न काम आई, तब राम काम आई है। केहू न काम आई, तब राम काम आई है। मुँह फेर ली सबैता, कि मुँह फेर ली सबैता, आपन उहे कहीं है, आपन उहे कहीं है। केहू न काम आई, तब राम काम आई है। तो राम नाम जब मर जाता है आदमी, तब उसके कान के पास और जोर से लोग चिल्लाते हैं, राम नाम, राम नाम, राम नाम। अब बताइए, उठ के खड़ा तो हो नहीं जाएगा। जीते जी तो उसके पास आकर के कीर्तन तो गाए नहीं। मरने लगा जब उसका सांस चल रहा था तो राम नाम, राम नाम, राम नाम तो किए नहीं। अब जब वो चला गया, ऊपर से उसके मुख में बर्फी भी लोग डाल देते हैं, मीठा बर्फी डालते हैं, मीठा डालते हैं ना। सोने का कोई कण भी डालते हैं। क्यों डालते हैं? सोने का कण क्यों डालते हैं? इसलिए डालते हैं कि हिरण्य गर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक याशी। परमात्मा नारायण क्या है? स्वर्ण के समान है, स्वर्ण ही है। स्वर्ण के समान नहीं, ये मिस्टेक हो गया, स्वर्ण ही है। जो सात्विक तरीके से धन कमाया जाता है उसमें परमात्मा निवास करते हैं, और जो गला रेत करके कमाया जाता है उसमें परमात्मा नहीं रहते, उसमें कलयुग का वास होता है। वो आपको विध्वंस की ओर ले जाता है, आपका नुकसान करता है। तो सोना 2 तरह के हैं। सोना खूब पहनिए, लेकिन किसी का गला काट के लूट करके ला करके पहनेंगे तो वो सरपई की तरह लेटेगा, फिर लगेगा कि वही खींच रहा है। तो ये भी है। तो जाते जाते लोग राम नाम का लेते हुए जाते हैं। इसी तरह से भगवान शंकर जी कहे, गजब, ये तो हमारी बिरादरी के लोग हैं, राम नाम लेते हुए जा रहे हैं। भगवान शंकर जी पार्वती जी को छोड़े और कहे, थोड़ा सा हम आ रहे हैं घूम करके, हमारे भक्त जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूं, क्योंकि हमारे प्रभु का नाम लेते जा रहे हैं।
तो बोले अच्छा, तो वहीं छोड़ दिए और अपने वही रूप धारण करके उन लोगों के बीच में वो भी राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करते हुए चले जा रहे हैं। और जाने के बाद शमशान घाट पर लोग पहुंचे। शमशान घाट पे पहुंचने के बाद चिता बनी। तब तक तो माने गंगा जी में डुबा उबा करके ला करके चिता को रखे, चिता पे उस मृत शरीर को, और फिर बैठ करके आपस में वार्तालाप शुरू कर दिए। वहां भी शांति से लोग नहीं रह सकते। और वहां कोई पानी पी रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई बर्गर डोसा भी खींच रहा है। उनको उससे कोई मतलब है नहीं। ठीक है, आ गए राम नाम बोलते हुए, हो गया बस। आज जाते हैं तो इतना तो ज्ञान हो ही जाना चाहिए कि हमको भी यहीं आना है कल। कल क्या, पल में भी आ सकते हैं हम, लेकिन हम भूल जाते हैं और अपने में लग जाते हैं। एक तो बात कर रहा था, भोले बाबा कहे ये सब चाय नाश्ता भी कर रहे हैं, अब भगवान का नाम ले रहे थे, अभी ये सब अपना बात शुरू कर दिए। एक आदमी कह रहा था कि 50,000 बाकी रहल है इनके सर पर, अभी तो मर गई ना, अब इनकर लड़का देही कि न देही कौन भरोसा। एक आदमी कहा कि आज इनको मरना था, संडे को मरे होते, आज हम ऑफिस नहीं जा पाए, बंद करके आते संडे को तो कुछ व्यापार कर लेते, लेकिन वह गया, चौपट हो गया। एक ने कहा कि आज बिजली का बिल जमा करना था, अब पेनाल्टी जो लगेगा का इनकर मुगल का बाऊ यहाँ देवे, ये तो मरी गई है। कहने का तात्पर्य यही है कि वहां जाने के बाद भी ज्ञान हमको प्राप्त नहीं होता है। केवल हम कह देते हैं कि राम का नाम सत्य है, राम का नाम लो और राम नाम ही साथ जाएगा, अच्छा कर्म करो। लेकिन करो तो जो करता है उसी की मुक्ति बनती है, चाहे हम हों चाहे आप हों, सबका। लेकिन कहते हैं कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। मूर्ख व्यक्ति भी अगर रोज रोज पढ़ना शुरू कर दे तो एक दिन वो भी अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो सकता है, पास हो सकता है। लेकिन पढ़े तो सही, कर्म तो करे। कर्मणैवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा छोड़ दो, फल तो हमको देना है। परमात्मा कहते हैं कर्म करो केवल। जस करनी तस भोग उपासा, नरक जात तब क्यों पछताता। तो इसी प्रकार से एक महात्मा हुए, इतने अच्छे महात्मा हुए, उन्होंने विवाह नहीं किया। विवाह नहीं किया। ये प्रश्न कर रहे हैं, श्री विष्णवे नमः, श्री धर्मराजाय नमः, श्री चित्रगुप्ताय नमः, श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती चैव ततो जयमुदीरयेतः। सूत उवाच। सूत जी महाराज, फिर कथा वहीं पहुंच गई। हम चाहे जो भी बात करें लेकिन पहुंचेंगे वहीं सूत जी महाराज के पास, जहां पे नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। और वही प्रश्न किए सूत जी महाराज नैमिषारण्य में, सूत जी महाराज से 88,000 ऋषि, कि हे ब्राह्मणों,
एक समय राजा जन्मेजय परम पावनी श्री गंगा जी के तट पर स्नान करने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सुख से बैठे थे। स्नान करके जन्मेजय कौन थे? किसी को पता है? जन्मेजय राजा परीक्षित के पुत्र थे। राजा परीक्षित के पुत्र थे, जिनको सुखदेव जी महाराज ने 16 वर्ष के सुखदेव जी और उनकी आयु बुजुर्ग हो गए थे, उनको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई थी। वही सुखदेव जी जिन्होंने गर्भ में ही परमात्मा को देख लिया था। सुखदेव जी राजा परीक्षित भी गर्भ में ही परमात्मा का दर्शन कर लिया था। हम आप भी परमात्मा को गर्भ में दर्शन तो कर लेते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। वहां तो बहुत सा वचन निभाते हैं कि हमको इस नरक से निकाल दो परमात्मा, हम आपको नहीं भूलेंगे, आपका गुणगान करेंगे, जिंदगी जीवन पर्यंत आपका गुणगान करेंगे। और आते हैं तो उनको भूल जाते हैं कि भंवरवा के तोहरा संग जाए, भंवरवा के तोहरा संग जाए, भंवरवा के तोहरा संग जाए। अर जाई हो के तोहरा संग जाए। आवे के बेरिया सब कोई जाने, दुवरा प बाजेला बधाई, बधाई हो दुवरा पर बाजेला बधाई। आ जाए के बेरिया केहू न जाने, हंस अकेले उड़ जाई, उड़ जाई उड़ जाई उड़ जाई हो, हंस अकेले उड़ जाई। भंवरवा केहू न संगवा में जाई। हरी डेहरी पकड़ के मेहरी रोवे, बाह पकड़ के भाई, अरे भाई हो बाह पकड़ के भाई। दुआरा पे बैठल अंगना में बैठल माता जी रोवे, बबुआ के कई के विदाई, विदाई के तोहरा संग जाई, जाई भाई के तोहरा संग जाई। महल अटरिया धन दौलतिया सब कुछ यही जे रह जाई, रह जाई कुछ हु न संगवा में जाई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, हरि से प्रेम लगाई, लगाई भाई हरि से प्रेम लगाई। हरि से भगवान परमात्मा ही आपके साथ जाने वाले हैं और उन्हीं का नाम आपके साथ जाएगा। नाम लिए रहेंगे तो बहुत आनंद से आप उस रास्ते को पार कर जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन हम आप तो
एकदम इस मोह रूपी सागर में पड़े हुए हैं, मोह माया में पड़े हैं। ये हम आपको केवल, ये नाटक का पूरा मंच है, सीरियल का जो सेटअप बनता है, वही हीरो कभी लड़का बनता है, वही हीरो कभी दादा बनता है, वही हीरो कभी भिखारी बनता है। ये रंगमंच पे जो जो उसको दे दिया जाता है, उसको बड़ा बेखूबी से अच्छे से निभाता है, अपने रोल को निभाता है। वही जिम्मेदारी हम आपको मिला हुआ है। कोई पुत्र बन करके आया है, कोई भाई बन करके आया है, कोई माई बन करके आया है, कोई बाऊ बन करके आया है, कोई बहन बन करके आई है, कोई गैया बन करके आई है, कोई जो है कीटाणु कीट फतंगे, जो जैसा जिसको रोल जो मिल गया है उसको निभाने के लिए इस संसार में व्यक्ति आया हुआ है। एक न एक दिन, जिस दिन आपका नाटक खत्म होगा उस दिन पर्दा गिर जाएगा। फिर कोई सामने जो रंगमंच की ओर देखते हैं करोड़ों करोड़ों लोग बैठ करके, वो सारी कुर्सियां खाली दिखेंगी जब पर्दा गिर जाएगा। तो इसलिए ये रंगमंच है, हम लोग केवल नाटक कर रहे हैं। भगवान नाटक करने के लिए भेज दिया है, करो। उन्हीं की कृपा से सब करते हैं, जिसको जो रोल दे दिया वो करो।